शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था जिसके 4 पुत्र थे। वह राजा बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका छोटा राजकुमार अजय बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। वह प्रजा को अलग अलग तरीकों से परेशान करता रहता। उस राजकुमार से प्रजा बहुत ही दुखी थी। राजा ने अपने बेटे को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं समझा तो राजा ने राजकुमार अजय को राज्य निकाला दे दिया। अजय का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी मेनका बहुत ही रूपवती थी। मेनका अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब राजकुमार अजय राजमहल छोड़कर जाने लगा तो उसकी पत्नी ने जिद की कि मुझे भी आपके साथ चलना है। अजय के बहुत मना करने पर भी वह जिद पर अड़ी रही। राजकुमार अजय के कर्मों के कारण राजमहल में रानी मेनका को वह सम्मान नहीं मिलता था जो उसे मिलना चाहिए था। इस बात से वह बड़ी दुखी रहती। राजकुमार अजय ने सोचा कि मेरी पत्नी ही है जो मुझे सच्चा प्रेम करती है। उसने अपने पत्नी को साथ लिया और दोनों राज्य से निकल गए। चलते चलते वह लोग बहुत थक चुके थे। एक पेड़ की घनी छाया के नीचे दोनों विश्राम करने के लिए रुके। तभी एक सांप ने रानी मेनका को डस लिया। वह बेहोश हो गई। राजकुमार अजय अपनी पत्नी के लिए सिर पटक पटक कर रो रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी का गुजरना हुआ। उनसे उसकी स्थिति देखी नहीं गई तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी की आयु 25 वर्ष ही थी, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी 40 वर्ष और है। यदि तुम चाहो तो अपनी पत्नी को अपनी उम्र का आधा हिस्सा दे सकते हो। राजकुमार ने सन्यासी बाबा के पैर पकड़ लिए और बोला, महात्मा जी, आप मेरी उम्र मेरी पत्नी को दे दीजिए, लेकिन इसे ठीक कर दीजिए। सन्यासी जी ने कहा, मैं अपनी अब तक की तपस्या के बल से तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा, लेकिन यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अपनी आयु अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते तो तुम अपनी आयु वापस भी ले सकते हो और तब तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। महात्मा जी ने उसकी पत्नी के घाव पर जड़ी बूटी का लेप किया और उसके पैरों में जल का छिड़काव किया। उसकी पत्नी ठीक हो गई। राजकुमार अजय ने इन सब बातों का जिक्र अपनी पत्नी से नहीं किया और दोनों आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद एक जंगल में उन्होंने देखा, झील के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम था। वहां की सुंदरता देखते ही बनती थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उन दोनों ने वहीं पर विश्राम करने का सोचा। आश्रम में एक नौजवान ऋषि रहते थे। सुदृढ़ एवं सोने की तरह चमकता हुआ उनका शरीर देखते ही मेनका अपने होश खो बैठी। उन ऋषि ने भी मेनका को देखते ही अवसर पाकर उससे अपनी जीवन संगिनी बनने का प्रस्ताव रखा। मेनका ने ऋषि के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन अपने पति का क्या करूं? ऋषि ने कहा, इसे पहाड़ की चोटी से धक्का दे देना, फिर हमारे लिए कोई बाधा नहीं होगी। रानी मेनका जंगल में घूमते हुए अपने पति को पहाड़ के ऊपरी छोर पर ले गई और वहां की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करते हुए मौका पाते ही अपने पति को धक्का दे दिया। उस पहाड़ के नीचे एक नदी थी
जो बहुत ही तेज गति से बहती थी। अब उन ऋषिवर और मेनका को लगा कि राजकुमार अजय नदी में डूबकर मर गया होगा, और यदि बचा भी होगा तो पूरी तरह से छत बिछत हो चुका होगा, उसे कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। लेकिन राजकुमार अजय पहाड़ से गिरने के बाद नीचे झाड़ियों में फंस गया और कुछ चरवाहों की मदद से वहां से बाहर निकल आया। इधर मेनका ने रिसीवर के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली और सुखपूर्वक रहने लगी। वह रिसीवर बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे। बहुत सारे शिष्य उनसे संगीत की शिक्षा लेने के लिए आते थे। उनके साथ रहकर मेनका भी एक बहुत ही उत्तम गायिका बन गई। दूर दूर तक मेनका के गीतों की चर्चा होने लगी। इधर राजकुमार अजय नगर में पहुंचकर एक व्यापारी के यहां काम करने लगा। धीरे धीरे परिस्थितियों ने उसका मस्तिष्क बदल दिया। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने उसे अपना मुनीम बना लिया। एक बार उस नगर के राजा के यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव में बड़े बड़े राजा, महाराजा, व्यापारी सब एकत्रित हुए। वहीं पर ऋषि पत्नी मेनका भी गीत गाने के लिए आमंत्रित की गई थी। जब मेनका ने वहां पर अपने पति अजय को जीवित देखा तो वह थर थर कांपने लगी। मेनका ने इतने सुंदर गीत प्रस्तुत किए थे कि वहां हर कोई मेनका की आवाज और सुरों की प्रशंसा कर रहा था। राजा ने कहा, मेनका जी, आपके गीतों के लिए मैं आपको क्या दे सकता हूं? मांगिए, आप क्या मांगती हैं? मेनका ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, मांगिए। मेनका ने अजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इस व्यक्ति की मौत चाहती हूं। इसने मुझे बुरी नजरों से देखा। राजा ने तुरंत जल्लादों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। राजकुमार अजय ने राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, आप मेरी अंतिम इच्छा सुन लीजिए। उसके बाद मुझे जो चाहे सजा दीजिए। राजा ने अजय को अंतिम इच्छा बताने को कहा। अजय अंजलि में पानी लेते हुए अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि मैं अपनी दी हुई चीज तुमसे वापस लेता हूं। ऐसा कहते ही उसने जैसे ही वह पानी मेनका के पैरों में छोड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सभा में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति यह देखकर अचंभित था। अब राजकुमार अजय ने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी राजा को बताई। राजा ने अपनी पड़ोसी राज्य से आए हुए व्यापारियों से जब उस राजकुमार के विषय में पूछा तो उसकी सच्चाई साबित हो गई। राजा राजकुमार अजय से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी पुत्री राजकुमारी बिंदु का विवाह राजकुमार अजय से कर दिया और उसे बहुत सारा धन, दास दासियां देकर वहां से विदा किया। दोस्तों, बहुत बार लोगों के मुंह से कहते हुए सुना जाता है कि औरत का कोई चरित्र नहीं होता, स्त्रियां चरित्र रचती हैं और ना जाने क्या क्या। ज्यादातर लोग स्त्रियों को ही दोष देते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हमेशा स्त्री ही दोषी हो? आप लोग अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी के दूसरे पहलू को लेकर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।